तो फिर अपने बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये मेरी पहली बार है कि मैं किसी कंपटीशन ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट की हूँ। स्कूल में भी बहुत डर लगता था, अभी भी डर ही लग रहा है, पैर काँप रहे हैं। कभी ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस मेरा नहीं रहा है, हाथ काँप रहा है। तो फिर अपने बारे में कहना चाहूँगी कि ये मेरी पहली कोशिश है अपने से खुद की पहचान कराने की। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। और ये जो इतना मैं काँप रही हूँ उसको इग्नोर कर देना यार, पोएम अच्छा ही लिखा है। तो शुरू करते हैं। मेरे वर्ड्स बहुत हल्के होंगे यार, पहली बार लिखा है इतना कुछ। इवन मैं अपनी पोइट्री किसी के सामने अपने भाई बहन को भी नहीं सुना पाती हूँ, इतनी भी हिम्मत नहीं है। तो वर्ड्स हल्के ही हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को रख दिया है लाइन में। मेरे पोएम का टाइटल है एक लड़का होना भी इतना आसान नहीं होता। इसकी ज़रूरत है? नहीं है। एक लड़का होना भी इतना आसान नहीं होता। इनके कंधों पे पर्स नहीं, घर की जिम्मेदारी होती है। खुद को शीशे में देखते हैं तो बात की सूरत ही सामने आती है। बहनों का ख्याल रखना भी तो इन्हीं की ड्यूटी मानी जाती है। और सुनो, जो ये हम कह देते हैं ना, लड़का है इसको तो कोई गम नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़का होना भी इतना आसान नहीं है। माँ का लाडला भले हो, अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। शर्ट पसंद तो बहुत है, पर इतने पैसे फिजूल में खर्च नहीं कर सकता। समाज की वो चार लोग क्या कहेंगे, इनको भी सोचना पड़ता है। और जो हम कह देते हैं ना, ये लड़का है इसका क्या काम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, एक लड़का होना इतना भी आसान नहीं है। आगे की लाइन मैंने अपने भाई पे लिखी है, क्योंकि उसको भी बहुत सुनने को मिलता है। उसके कंपैरिजन तो मुझे नहीं लगता है कोई सुनता होगा। दोस्तों के साथ घूमोगे, आवारा कहलाओगे। और वो जो शर्मा जी के लड़के के साथ घूम रहे हैं ना, किसी दिन तुम भी बहुत पिटाओगे। लड़कियों से चैटिंग क्या ही माँ बाप को खिलाओगे। और ये जो हम कह देते हैं ना कि लड़का है इसका तो बस घूमना काम है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सुनो, एक लड़का होना इतना भी आसान नहीं होता। ताने तो उसके घर के और गर्लफ्रेंड की भी सुननी पड़ती है। बहुत सबकी गर्लफ्रेंड होगी तो ताने तो इसके घर के और गर्लफ्रेंड के भी सुनने होते हैं। खुद की ज़रूरतों को पीछे करके सबकी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती है। और इनके सपनों को हमेशा इनकी समझदारी से तौला जाता है। और जो ये हम कह देते हैं ना कि लड़का है इसको तो कोई दर्द नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, एक लड़का होना इतना भी आसान नहीं। हम लड़कियां तो होते हैं कि बड़े बड़े पोस्ट लिख देते हैं कि लड़की ये, लड़की वो, लड़की ऐसे, लड़की वैसे। ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता ऐसा कुछ, लेकिन हम लड़कियां कह देते हैं, लेकिन लड़के नहीं कह पाते। वो रो नहीं सकते हमारे आगे, हम रो देते हैं लड़कों के आगे कि तुम समझते नहीं हो, लेकिन वो नहीं रो सकते। वो अपनी प्रॉब्लम घर वालों से इवन नहीं शेयर करना चाहते हैं। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है। और ऐसा नहीं कि उनको रोना नहीं आता, हर मर्द है उसको दर्द होता पर दिखाना नहीं आता। ज़रूरत पड़े भी किसी की तो वो खुलकर नहीं कह पाते। परेशानियाँ कितनी भी हो, चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं कर पाते। माँ बाप, बहन, गर्लफ्रेंड हो या बीवी, सबकी खुशियों में ही खुशियाँ ढूंढते हैं। और ये जो हम कह देते हैं ना कि लड़कों के पास काम ही क्या है, वो तो घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक लड़का होना इतना भी आसान नहीं होता। बस मैं इसी पे ख़त्म करूँगी। बस ये कहना चाहूँगी कि हमको, अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम लड़की और सामने लड़का है हमारे साथ वो हमको समझे, तो हमें भी तो समझना है उन लड़कों को जो अपनी बातें नहीं कह पाते, जिन पे हम सीधे कह तो देते कि यार तुमको क्या ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, सबके प्रॉब्लम है, सबको शेयर करना चाहिए। और सबको ये ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ लड़की हैं तो हम अपना नहीं चला सकते, लड़के भी चलाएंगे, उनके भी दिल है, वो भी फीलिंग्स हैं। बस, थैंक यू यार। ये पहली बार था इस तरह कितने लोगों के सामने बोलना, मैं 2 लोग के सामने नहीं खड़ी हो पाती हूँ,
तो प्लीज़ अगर कुछ ख़राब हुआ हो, गलत हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, और प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू।